आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है अपना ऑपरेटर्स। अभी और प्रोग्राम के लॉजिक बनवाएंगे तब होगा वो तो। अभी अगर ऑपरेटर और देख लेते हैं, प्लस माइनस किस तरीके से लगाते हैं, सारी चीजें। वैसे तो होने को तो खूब सारे प्रोग्राम्स भी हैं, लेकिन या तो मैं तुमको दूं, तुम मुझे लाके दूसरे दिन दिखाओ, है ना, या लैपटॉप लेके आओ, लैपटॉप है तो लाना हो तो ले आया करो। ऊपर बैठने की जगह है ही, तुम क्यों टाइम से आते हो? तुम पहले आ जाया करो कॉलेज से, या बाद में बैठ के भी प्रैक्टिस करते रहा करो यहाँ पे। देखो ऑपरेटर्स, वो जमीन में घुस के बात करेगी वो, तो ऊपर ही कर लेते ऐसे बिल्कुल झुक के। आज देखो इधर, हमारे पास 3 तरीके के ऑपरेटर्स हैं सी में। कितने तरीके के? 3 तरीके का। जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो है हमारे पास यूनरी, सेकंड है हमारे पास बाइनरी, और थर्ड कौन सा है हमारे पास? टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, कितने होते हैं? 3 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। अगर हम ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर से पहले एक और टर्म आती है ऑपरेंड। ऑपरेंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ऑपरेटर से पहले कौन सी टर्म आती है? ऑपरेंड आती है। ठीक है, ऑपरेंड क्या होता है? देखो, किसी भी ऑपरेटर, जैसे मैंने यहां पर लिखा ऑपरेटर, ठीक है, और ऑपरेंड, एक यहां पर भी लिख देते हैं ऑपरेंड। जैसे प्लस ऑपरेटर की बात करें तो एक यहां पर भी लिखा हुआ है और एक यहां पर भी लिखा हुआ है, तो 5 और 7 क्या हो गया आपका? ऑपरेंड हो गया। और प्लस क्या हो गया आपका? ऑपरेटर हो गया। तो ये वाला जो ऑपरेंड है ये किस टाइप का है भाई? इंटीजर टाइप का। और कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट इज इक्वल्स टू 5 और बी इज इक्वल्स टू 7, और अब मैं लिखता हूँ a प्लस बी, तो ये दोनों भी क्या है? ऑपरेंड्स ही हैं। लेकिन ये ऑपरेंड्स क्या है? वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल ऑपरेंड है। किस टाइप का है? ये वेरिएबल ऑपरेंड है। ठीक है, तो किसी भी ऑपरेटर के साथ लिखा जाने वाला कोई भी कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल, वो क्या है? आपका ऑपरेंड है, जिसके ऊपर उसको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। ठीक, ऑपरेंड का मतलब क्या है? जिसपे वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, है ना। तो यहाँ प्लस ऑपरेटर किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है? 5 और 7 पे। यहाँ भी किस पे करवा रहा है? 5 और 7 पे। लेकिन यहाँ वेरिएबल के थ्रू करवा रहा है, यहाँ किसके थ्रू करवा रहा है? कांस्टेंट के थ्रू करवा रहा है। ठीक है, सिंपल सा इतना ही है। अब अगर हम यहाँ ऑपरेटर्स की बात करें, भाई 3 अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इनको अलग अलग ऑपरेटर्स बनाने का क्या कारण था, क्या तुक था? तो उसके पीछे सबसे बड़ा तुक तो यही था कि कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनको एक से ज्यादा बार काम में लिया जा सकता है। ठीक है, कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनको एक से ज्यादा जगह पर, एक से ज्यादा पर्पज के लिए काम में लिया जा सकता है। जैसे प्लस ऑपरेटर को आप कहाँ कहाँ काम में ले सकते हो? एडिशन के लिए ले सकते हो। और दूसरा, देखो मैंने यहां पर लिखा 5 + 5, यहां क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। मैंने लिख दिया सिर्फ +5, यहां क्या बता रहा है? साइन बता रहा है कि ये नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो अब कंपाइलर को भी तो समझ में आया ना कि ये जो प्लस है, ये फिलहाल इसके साथ मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। इस केस में तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, और इस केस में क्या होगा? एडिशन होगा। लेकिन इस केस में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, तो कंपाइलर को कब पता चलेगा कि अब एडिशन करवाना है और अब कुछ भी नहीं करना है? तो वो किससे पता करेगा? बाइनरी और यूनरी से। तो उसको ये कहा, अभी इसके साथ कितने ऑपरेंड्स हैं? 1 या 2? इस वाले एक्सप्रेशन में कितने ऑपरेंड्स हैं? एक ही है।
ठीक है, यानी कि सिंगल ऑपरेंड अगर है तो कुछ भी मत करो। यहाँ कितने ऑपरेंड्स हैं? 2 ऑपरेंड, यानी कौन सा ऑपरेटर है ये? बाइनरी, कौन? प्लस। और ये कौन सा है? ये प्लस कौन सा है? यूनरी, यानी कि प्लस जो है वो बाइनरी में भी आ रहा है और किस में आ रहा है? यूनरी में भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन कब एडिशन करना है और कब सब्ट्रैक्शन करना है, एक तो उसको लिखने के सिंटेक्स से पता चलेगा, दूसरा लिखने का सिंटेक्स अगर पता चल गया तो उसको साफ साफ पता भी चल रहा है 2 ऑपरेंड मतलब बाइनरी, 1 ऑपरेंड मतलब यूनरी, और 3 ऑपरेंड मतलब टर्नरी। ठीक है, टर्नरी को कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा कुछ भी नहीं है, 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं और उनको किससे पहचाना जाता है? उनके साथ यूज में आने वाले नंबर ऑफ ऑपरेंड्स से उनको पहचाना जाता है, यानी ऑपरेंड्स की संख्या से उनको पहचाना जाता है कि कितने ऑपरेंड उसके साथ काम में लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यूनिटी कितने ऑपरेंड काम में लेगा? 1 ऑपरेंड, यानी सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करेगा। ये 2 ऑपरेंड्स और ये 3 ऑपरेंड्स के साथ काम करेगा। ठीक है, क्लियर है? अब अगर हम यूनरी ऑपरेटर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यूनरी से पहले चलो ठीक है, यूनरी एक बार छोड़ देते हैं, हम बाइनरी से शुरुआत करते हैं क्योंकि बाइनरी हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या तुमको कुछ नया दिखा यहाँ पर? भाई बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो अगर आपको प्लस करना है तो एक उसके लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे 2 आपको वैल्यूज देनी होती हैं। कुछ नया थोड़ा ना इसमें नहीं है, बस नया इतना ही है कि पहले हम ऑपरेटर को बाइनरी और यूनरी और टर्नरी में डिवाइड नहीं करते थे जब स्कूल में पढ़ते थे, अब हमने उसमें डिवाइड कर दिया, क्योंकि अब हमको किसको सिखाना पड़ता है ये चीज़ें? कंपाइलर को सिखाना पड़ता है, इसलिए हमने उसको डिवीजन में अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर दिया। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो कुछ नया नहीं है ना, कुछ भी नया नहीं है। तो अगर हम बाइनरी ऑपरेटर की बात करें तो बाइनरी ऑपरेटर जो है उसका फर्स्ट ऑपरेटर है वो हम पढ़ेंगे कौन सा? अरिथमेटिक ऑपरेटर। कौन सा है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जो टोटल ऑपरेटर्स आते हैं वो कितने आते हैं? 5। कितने आते हैं? 5 ऑपरेटर्स आते हैं, जिसमें जो दो कैटेगरी के ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें फर्स्ट कैटेगरी के जो ऑपरेटर हैं वो कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। और सेकंड कैटेगरी कौन सा है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है ना? जो रिमाइंडर निकाल के देगा। किस किस को नहीं पता है? आपको नहीं पता है? जैसे देखो, मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का ए, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 2, 5/2। ए में क्या आएगा? ए में क्या आएगा? 5 और 2 दोनों किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के हैं। और जब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में भाग दोगे तो जो कोशेंट वैल्यू आएगी, जो भागफल आएगा, वो भी क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। यानी जहां तक पूरा पूरा भाग चले जाए वहां तक छोड़ दो, पॉइंट मत लगाओ बस। ठीक है, तो कितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है? 2 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, अब अगर तुम आगे दोगे तो तुमको वहां पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट तो इंटीजर में अलाउ ही नहीं होता है। होता है? नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर तुम ये डिवीजन वाला निशान लगाओगे या सिंबल यूज में लोगे, ऑपरेटर यूज में लोगे, तो ए में क्या वैल्यू पहुंचाएगा? ये वाली कोशेंट वैल्यू। ठीक है, कौन सी भेजाएगा? कोशेंट वैल्यू भेजेगा। लेकिन अगर आपको ये चाहिए शेषफल, रिमाइंडर अगर आपको चाहिए, तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर ए 5 मॉड्यूलस 2, यानी ये वाला सिंबल लगाना पड़ेगा। अब जो ए में जाएगा वो कौन सी वैल्यू जाएगी? 1। तो यानी कि ये जो परसेंट सिंबल है ये क्या निकाल कर देता है? रिमाइंडर वैल्यू निकाल कर देता है। क्या निकाल कर देता है? रिमाइंडर वैल्यू। और डिवीजन क्या निकाल कर देता है? कोशेंट वैल्यू। क्या निकाल कर देगा? कोशेंट वैल्यू निकाल कर देगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, एक कोशेंट वैल्यू निकाल कर देगा, एक रिमाइंडर निकाल कर देगा, तो यानी डिवीजन तो निकाल कर देगा कोशेंट वैल्यू, और मॉड्यूलस ऑपरेटर या परसेंट वाला जो है वो क्या निकाल कर देगा? रिमाइंडर वैल्यू निकाल कर दे देगा, अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो। आप बोलो सर रिमाइंडर हमको क्यों चाहिए, है ना? रिमाइंडर हमको क्यों चाहिए? तो एक एग्जांपल पे चलते हैं, जैसे एक बार मैंने तुमको बताया भी था कि मान लो कि मेरे पास 7,849 या 99 रुपीज पड़े हैं मेरे पास। कितना?
7,899 रुपये मेरे पास पड़े हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे नोट निकालने हैं कि इस वाले अमाउंट में टोटल कितने कितने नोट निकलेंगे मेरे 500 के, मुझे वो निकाल कर देने हैं। ठीक है, निकाल लेंगे। मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, उसका नाम दे दिया मैंने N500, क्योंकि मैं 500 N तो लिख नहीं सकता क्योंकि वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट हो नहीं सकता। तो मैंने क्या नाम दे दिया उसको N500 का मतलब 500 का नोट हम ये लिखना चाह रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, N500 बराबर क्या लिखना पड़ेगा, 7,899 डिवाइड बाई 500। ऐसे तो निकालोगे। मैं आपको कहता हूँ कि 7,899 रुपए में से 500 के कितने नोट निकलेंगे, तो तुम कैसे करोगे, भागी तो दोगे। निकालो कॉपी पे, फटाफट निकालो। ऐसे निकाल के दोगे ना, कितने नोट निकले, 15 नोट निकल गए क्या? अरे बोलो। यस सर, दोनों हिसाब पक्का कच्चा? निकालो बालकों, निकालो। 15 नोट निकल जाएंगे। भाग दोगे तो कितना है, 15 नोट निकले। चलो ठीक है, 15 नोट निकल गए। तो यानी कि ये जो वेरिएबल था ये मेमोरी में बनेगा N500। N500 में कितना गया, 15। 15 तो गया, डिवीजन किया, डिवीजन करने का जो वैल्यू आई 15 वो किस में चलेगी, N500 में चलेगी। ठीक है, अब ये वाला जो 7,899 रुपए है ना, ये भी मान लो मैंने किसी N नाम के किसी वेरिएबल में डलवा रखा है 7,899। तो इसको और अच्छा बना देते हैं। तो यहाँ पर 7,899 की जगह मैं क्या लिख दूं, N लिख दूं, है ना। चलो ये काम हो गया मेरा। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि 500 के नोट निकलने के बाद जो अमाउंट बचता है, क्या बोला मैंने, 500 के नोट निकलने के बाद जो अमाउंट बचता है निकालो। कितना, 399 रुपए। ये तुमने देख के बता दिया। फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला मैक्सिमम बच्चे क्या लगाएंगे, कहेंगे कि सर 7,899 में से माइनस के 7500 कर दो। क्यों, क्योंकि 15 नोट में कितने रुपए निकल जाते हैं, 7500 निकल जाते हैं। ठीक है, और फिर जो निकल कर आया 399 रुपए वो हमारे पास निकल गए। तो बोला कि तुम यहाँ कैसे लिखोगे इसको, तो बोला सर लिख देंगे ना, क्या जा रहा है, हम यहाँ पर लिख देंगे n बराबर n माइनस, ठीक है, n माइनस n बटा 500 माइनस कितना होता है, हाँ बस यही है ना, ये लिखोगे, ये करोगे ना तुम। n में 399 डलवाने के लिए तो क्या तुम यही फॉर्मूला लगाओगे। n का मतलब कितना है, 7,899 माइनस 7,899 बटा 500, 500। ये होगा क्या, अच्छा चलो, तो हमको यहाँ क्या करना है, N500 इंटू 500, ये कर सकते हैं ना। N500 में तो गया था, कितना गया था N500 में, 15 गया था, तो 15 गुना 500 ऐसा आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर हम उसको किस में डलवा रहे हैं, N में डलवा रहे हैं। इधर हम क्या लिखेंगे, N ही लिख देते हैं, N में है ना हमारे पास अमाउंट, ये N हमने लिखा, इसको हटाओगे, ये वाला नहीं है, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, कि n इज इक्वल्स टू n माइनस n 500 इंटू 500। बॉड मास का रूल लगाओ। बॉड मास तो हमारे सी में लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि कितने ऑपरेटर हैं यहाँ पर, 1 2 और मल्टीप्लीकेशन 3। तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ रख दिया जाएगा 7500, फिर उसके में से माइनस किया जाएगा किसको, 7899 में से उसको माइनस किया जाएगा, 399 जो बचेगा वो किसको दे दिया जाएगा, इसको दे दिया जाएगा।
अब 399 निकालने के लिए हमें कितना रगड़ा करना पड़ा, प्लस करना पड़ा, माइनस करना पड़ा, ये वेरिएबल की वैल्यू उठा के लाओ, ये करो वो करो, सिंपल सा। क्या करो, एन में डलवा रहे हैं हम, तो हमने क्या किया, एन बराबर n% बाई 500। अभी भी बताया था तुमको मैंने, क्या निकालता है, क्या निकालता है, शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, क्या करेगा, 7899 को आप किससे कर रहे हो, 500 से। कितने टाइम्स गया, 1 टाइम गया, 500 आया, कितना आया, ठीक है, 3899, कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स गया। 1 मिनट, कितना है, अच्छा 5 तो उधर गया ना, 3005 यहाँ लगाते हैं। ठीक है, कितना आया, 9 इधर कितना है हमारे पास, यही है क्या, 7। कहाँ गड़बड़ होगी इसमें, अच्छा 5 तो यही जाएगा ना, अपन डायरेक्ट ही कर देते ना, 15 में 7500 गया ना हमारे पास, डायरेक्ट ही कर लेते हैं एक बार, 399 ये हमारे पास निकल कर आया। ठीक है, मान लो डिवाइड कर रहे हैं हम डायरेक्टली, क्वोशेंट वैल्यू क्या है हमारे पास, 15, ये क्वोशेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, बेसिक्स भूल जाते हैं देखो ऐसे। ठीक है, अब बताओ, वो जो 15 है वो कैसे निकलेगा, इस वाले सिंबल से, और ये 399 कैसे निकलेगा, इस वाले सिंबल से। तो ध्यान दो कि जब मैं n डिवाइड बाई 500 करता हूं तो इधर क्या जाएगा, 15, जो कि क्या है, क्वोशिएंट वैल्यू, और जब मैं n% बाई 500 करता हूं तो इधर क्या जाएगा, रिमाइंडर वैल्यू। आई बात समझ में, इतना सारी जो हमने पहले वो कुछ किया था, कुछ इस तरीके से माइनस कर कुरा के निकाला था, उससे अच्छा कौन सा तरीका है, ये वाला सिंबल है ना, कि हमको क्या निकाल कर दे देगा, बचा हुआ अमाउंट। क्यों क्यों निकाल रहे हैं बचा हुआ अमाउंट, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही है कि 500 के नोट निकलने के बाद जो अमाउंट बचता है, उस अमाउंट में 200 के कितने नोट निकलेंगे। तो तुमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 500 के निकलने का जो अमाउंट बचा वो निकालना पड़ेगा ना, वो हमने निकाल लिया, निकाल के किसमें स्टोर करवाया, यानी एक एन नाम का वेरिएबल भी हमारे पास था, जिसमें पहले कितना पड़ा हुआ था, 7899, लेकिन अब ये फॉर्मूला लगाने के बाद उसमें क्या चला गया, 399, ये है ना। पहले एन में वो डला हुआ था, बाद में जब प्रोग्राम आगे बढ़ा तो इस वाले फॉर्मूला की वजह की, या इस वाले स्टेटमेंट की वजह से हमने क्या किया कि उसको 500 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर निकला था वो हमने उसी में डलवा दिया, है ना। अलग से वेरिएबल क्यों ले हम, रिमाइंडर रखने के लिए ज्यादा वेरिएबल लेना सही नहीं माना जाता, अगर सेम वेरिएबल काम में ले सको तो ले लो ना, क्योंकि क्या भविष्य में मेरे 7899 की काम आने वाली है, नहीं वो काम नहीं आने वाला, क्योंकि वो काम आता कब, जब मैं उसको 500 का भाग देकर 500 के नोट निकाल दूंगा तब। अब तो मुझे बचे हुए अमाउंट को काम में लेना है, तो बचा हुआ अमाउंट भी मैंने उसी मेमोरी में डलवा लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल और ले लो, किस नाम से, n200 से। अब मैं क्या लिखूंगा, n200 इज इक्वल्स टू n, डिवाइड लगाऊं या परसेंट लगाऊं, बताओ, डिवाइड या परसेंट। मुझे अगर इसमें 200 के नोट निकालने हैं तो भाग दूंगा ना इसमें, तभी तो निकलेंगे। ठीक है, n डिवाइड बाई 200 कितना निकल कर आएगा भाई, कितना निकल कर आएगा, एक बार जाएगा, है ना, तो उसमें क्या जाएगा, 1। ठीक है, अब अगर मुझे शेषफल निकालना है कि जो बाकी बचा हुआ पैसा है उसमें 100 के कितने नोट निकलेंगे, ये भी तो मुझे निकालना है ना। तो बाकी बचा हुआ पैसा कैसे निकालूंगा मैं, n% बाई 200, ये क्या निकाल कर देगा मुझे, n में क्या निकाल कर दे देगा भाई, 399 में से 200 रुपए तो निकल गए, अब कितना बचा, 199, यहाँ कितना चले जाएगा, 199। शेषफल देख लो, सीधा सीधा सा, 399, यहाँ कितना था, 200, कितनी बार गया, एक बार गया, कितना बचा शेषफल, 199। तो ये 1 तो किसकी वजह से गया, इस वजह से इसमें चला गया, और परसेंट सिंबल की वजह से 199 किसमें चला गया,
इस एन में दोबारा चला गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चेहरा देख के लग जाता है, समझ में आ जाता है इतना तो कि कुछ कुछ दिक्कत है। देखेंगे वापस से पढ़ना, ये वीडियो देखना वापस से, ठीक है, तब समझ में आएगी चीजें कि कैसे हुआ है ना। तो ये सिंबल समझ में आ गया क्या काम आता है? ये तो तुम पहले पढ़ के आए हो चार, तो ये एक ही तुम्हारे लिए नया था। ये क्या निकालता है तुम्हारे लिए? रिमाइंडर निकाल के देता है ना। अब इसको दो कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया गया भाई? ठीक है, इसको दो कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया गया? तो देखो, मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, एक वेरिएबल है मेरे पास इंटीजर टाइप का a, मैंने यहां पर लिखा a बराबर 5 + 7 × 3। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है मैंने यहां पर लगाया। तो इसमें पहले कौन इवेल्युएट होगा भाई? अगर तुम क्या करते हो, देखो, अगर तुम 7 और 5 12 किया, तुम अगर इसको पहले करते हो तो 12 × 3 आउटपुट क्या निकल कर आता है? 36। और अगर तुम पहले इसको करते हो तो कितना आएगा? 21 + 5, तो ये कितना निकल कर आता है? 26। आउटपुट तो गलत हो गया दोनों केसेस में, सेम तो मैच कर नहीं रहा, मतलब डिफरेंट हो गया, गलत तो नहीं कहेंगे, डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो अब क्या किया जाए? तो इन्होंने कहा कि भाई कैटेगरी में बांट दो। बॉडमास रूल यही तो कहता था हमको कि पहले इसको करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, यही तो तुम पढ़ते थे बॉडमास में। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो कैटेगरी 1 में आते हैं उसको क्या करो? पहले सॉल्व करो, और जो कैटेगरी 2 में आता है उसको बाद में सॉल्व करो। तो पहले क्या होगा यहाँ पर? मल्टीप्लीकेशन। तो इसका मतलब पहले तो होगा यहाँ पर 21, और फिर क्या होगा? एडिशन। तो आउटपुट क्या निकल कर आएगा? 26। तो ए में क्या जाएगा? 26 जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा था, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई? अब गड़बड़ यहाँ हो गई कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं इंट a, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा a बराबर 5 / 2 × 4, ठीक है, +9%/2, ठीक है, × 4 - 2 और डिवाइड बाई 1, ये मैंने लिख दिया, ये एक्सप्रेशन लिखा मैंने। अब तुम ये बताओ कि फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी में सारे मिक्स में हो गए इसके, है ना, सारे हो गए मिक्स में। अब दिक्कत क्या आ गई? अब दिक्कत आ गई यार, फर्स्ट कैटेगरी में ये भी आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ डिवीजन भी हो रहा है, यहाँ मॉडुलस भी हो रहा है। अब पहले किसको सॉल्व करें? नहीं, पहले किसको सॉल्व करें? तो इसके लिए एक, अभी तक उस वाले केस में तो हमने किसको रूल किसको हमने काम में लिया था? इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंस ऑर्डर। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंस ऑर्डर। प्रेसिडेंस ऑर्डर का मतलब कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा और कौन सा बाद में होगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो ऑर्डर था, ये कौन सा ऑर्डर था? प्रेसिडेंस ऑर्डर था। ठीक है, कौन सा था? प्रेसिडेंस ऑर्डर। लेकिन अब एक नई चीज आ गई, उस चीज को हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है? आप ध्यान से सुनना, जब किसी एक ऑर्डर के एक से ज्यादा ऑपरेटर्स एक ही एक्सप्रेशन में आ जाएं, क्या वहां पर आया था ऐसा? ऐसा नहीं, एक ऑर्डर का एक ही ऑपरेटर था। इस ऑर्डर का तो मल्टीप्लीकेशन था, और इस ऑर्डर का तो क्या था? एडिशन था। तो उस केस में तो हमने प्रेसिडेंस ऑर्डर से काम चला लिया कि जो जो ऊपर लिखा है इसका मतलब उसका पहले इवैल्यूएशन होगा, और जो सेकंड नंबर पे लिखा है उसका बाद में इवैल्यूएशन होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जब एक ही ऑर्डर के एक से ज्यादा ऑपरेटर्स किसी एक सिंबल में आ जाएं, तो उसमें कौन आ जाता है? एसोसिएटिविटी रूल जो है वो किस में आ जाता है? एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो जो एसोसिएटिविटी रूल ये कहता है, ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं इनका एसोसिएटिविटी रूल क्या होता है? वो होता है लेफ्ट टू राइट। कह रहा है कि लेफ्ट टू राइट चलते टाइम, यानी इनको इधर से इधर चलते टाइम, इन तीनों में से जो पहले आ जाए उसको पहले इवेल्युएट कर दो। ऐसा नहीं कि पहले एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा, लेकिन अभी भी पहले कौन होंगे? पहले किसका इवेल्युएशन होगा? इनका पहले होगा, इनसे। और इन में भी पहले किसका होगा? जो लेफ्ट टू राइट आते टाइम पहले बढ़ जाए। आ रही बात समझ में? तो अभी जो फिलहाल इवेल्युएशन होगा वो किसका होगा? इन तीनों का। और इन तीनों में से भी किसका पहले होगा? जो इधर से इधर चलते टाइम पहले आ जाए। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर है यहाँ? डिवीजन। तो सबसे पहले क्या होगा? डिवीजन होगा। तो इसका क्या निकलेगा आउटपुट? 2।
2.5 नहीं आएगा, क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। फिर आएगा 2 इंटू 4 प्लस 9 परसेंट बाई 2 इंटू 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 1। अब कौन होगा भाई? मल्टीप्लीकेशन कितना आया? 8, 8 प्लस 9 परसेंट बाई 2 इंटू 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 1, ठीक है। अब क्या होगा? मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस होगा तो भाई पीछे बालिकाएं बैठी हैं, इसका रिजल्ट बताओ क्या आएगा? 1। रिमाइंडर क्या निकल रहा है यहाँ? रेशफल 1 आएगा ना, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा? 1। बस वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आ गया तुमको समझ में? मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, ठीक है। 8 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 2 डिविजन 1। अब कौन आएगा? मल्टीप्लीकेशन है ना। 8 प्लस 4 माइनस 2 डिविजन 1। अब क्या होगा? डिवीजन। 8 प्लस 4 माइनस 2। अब क्या होगा? एडिशन। अब क्या होगा? एडिशन, क्योंकि सेम रूल तो लग रहा है, लेफ्ट टू राइट ही लगेगा। तो लेफ्ट टू राइट में कौन आ रहा है? पहले एडिशन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है पहले। तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 2, तो 12 है ना, हाँ ठीक है। रिजल्ट क्या निकल कर आया हमारे पास? 10 निकल कर आया। आ रही है समझ में? कितना रिजल्ट निकल कर आया हमारे पास? 10। क्लियर है? ठीक है। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में क्या क्या पढ़ा हमने? कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स टोटल 5 होते हैं, जिनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी में कौन आता है? मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। दूसरे में कौन आता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एसोसिएटिविटी रूल क्या है? कहां से कहां है? लेफ्ट टू राइट चलता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो इस तरह के अगर एक्सप्रेशंस आते हैं तो आपको इस तरीके से उनको इवेल्युएट करना होता है। लिख लो इसको एक बार ताकि तुमको याद रहेगा, ये ऑर्डर तुमको याद रहेगा। इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स वगैरह सब हैं, आज तो खैर मैं गाड़ी लाया नहीं, तो किस किस ने वो कर दिया, अपनी फीस डिपॉजिट करवा दी है, तो मैं ऊपर बुक रखवा दूंगा, तो बुक्स ले लेना आप लोग, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। आज तो नहीं, आज तो मैं गाड़ी नहीं लाया, कल लेकर आऊंगा बुक्स, है ना। कल मिल जाएगी आप लोग। नहीं, लेफ्ट टू राइट जो पहले आएगा वो पहले एवेल्यूएट हो जाएगा, इनमें प्रायोरिटीज नहीं है आपस में। इन दोनों इनका प्रेसिडेंस सेम है, इनका प्रेसिडेंस सेम है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है एसोसिएटिविटी की? कि जब सेम प्रेसिडेंस के एक से ज्यादा ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में आ जाए तो एसोसिएटिविटी रूल लगाकर उसको सॉल्व करें। एसोसिएटिविटी रूल लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट में जो पहले आ गया उसको पहले सॉल्व कर दो, लेफ्ट टू राइट चलते हुए। और राइट टू लेफ्ट हो तो राइट टू लेफ्ट में जो पहले आएगा, राइट में जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व कर दो। तो यहाँ कौन सा रूल लग रहा है? लेफ्ट टू राइट लग रहा है। हो गया? अब एक एक्सप्रेशन मैं तुमको दे देता हूं, उस एक्सप्रेशन को तुमको क्या करना है? सॉल्व करके अभी रिजल्ट मुझे निकाल के देना है।
इसका निकाल लो क्या आउटपुट रहेगा इसका। ठीक है, बाकी आज क्लास को हम यही फिनिश करते हैं, तुम निकालो। वीडियो में क्लोज कर देता हूँ, जो भी देख रहे हैं भाई ऑनलाइन वाले, ये तुम भी इसको सॉल्व कर लेना।